जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, थोड़ा-सा घबरा भी गए होंगे सुनते ही कि पुण्य नहीं, पाप है इन कुछ चीज़ों का दान करना। राजा भी बन सकता है फ़कीर और रूठ जाती है माँ लक्ष्मी। ये कैसे होता है, क्या होता है? आए दिन मेरे पास सवाल आते हैं, गुरुजी हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए? सावन चल रहा है, ये समय आ रहा है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस है, हम किस समय पे क्या दान करें ताकि वो दान हमें 10 गुना हमारे को उपलब्धि दे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, हमारे घर से हर प्रकार के संकट का नाश हो, हर बीमारी का नाश हो, हर दुर्भाग्य का नाश हो और दुर्घटना का सामना हमें करना ना पड़े। इसके लिए लोग अपने परिवार के हित के लिए, अपने हित के लिए और अपने जो खास लोग हैं, उनके हित के लिए दान पुण्य का काम करते हैं। और मेरे साथ सभी सहमत होंगे सनातन धर्म में या कोई भी धर्म ले लीजिए, जहाँ पर हम दान पुण्य करते हैं, तो वो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, एक इच्छा होती है, एक सोच होती है कि कुछ लोग दान इसलिए करते हैं कि घर पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए या किसी कारण उनको दान करना पड़ रहा है, जन्म दिवस पे दान करना पड़ रहा है, या इस तरीके कई मौके आते हैं जब वो दान करते हैं। परंतु कुछ दान ऐसे होते हैं ना, अगर मैं आपको बता दूँ ये दान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, वैसे तो मैं बताने जा रहा हूँ, परंतु अगर आप ध्यान रख लीजिए, आपके सामने ये वीडियो आए और आप भी दान पुण्य के शौकीन हो और आपको अच्छा लगता है ना दान करना, गलती से भी इन चीज़ों का दान मत कर देना, जो है भी वो भी नहीं बचेगा। कैसे, क्या और क्यों? ये सब वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है मेरा मेरा जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है, नीचे आप देख रहे हो ब्लिंक करते हुए, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। वहाँ पर भी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरा जो है प्रोफाइल है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको समाधान चाहिए या समाधान नहीं मिल रहा है, जगह-जगह चौकी दरबार जा-जा के थक चुके हो, भूत-पिशाच, संकट, बाधा, किया कराया या कुछ भी हाय, कोई भी नज़र, कोई भी टोक, कोई भी बंधन, कोई भी बाधा, उसका आपको निवारण चाहिए, या फिर आपको शादी-ब्याह, कर्ज़ा-उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट कलेशों में फँस चुके हो, कुंडली बनवानी है, मुझे दिखवानी है, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, कोई पूजा, हवन या कोई क्रिया चलवानी है, जैसे पितृदोष है, मंगल दोष है, राहु केतु दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, इनका निवारण चाहिए। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे तुरंत मेरे को अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है, एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करानी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए एक छोटी-सी अमाउंट पे करनी होती है। अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है और समय के आधार पे आपसे इंस्टा कॉल पे ऑडियो बात करी जाती है। जो भी प्रॉब्लम होगा बिना कोई टाइम बाउंडेशन के आपके साथ डिस्कस करा जाएगा, आपसे सवाल-जवाब आपके सुने जाएँगे और फिर उसके आधार पे आपको 101% सॉल्यूशन दिया जाएगा उस प्रॉब्लम का। अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पे। तो वीडियो की जैसे मैंने बात करी, जो भी लोग दान पुण्य करते हैं या जिन लोगों को कुछ ज्ञान है और कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है, किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, आप देखोगे कई अमीर लोग हैं, कहीं अच्छी दुकानदारी चल रही है, अच्छी फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक से आपने कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर दिया या किसी गरीब को कुछ भी अपनी इच्छा से दे दिया और उसके बाद आप देखते हो कि भैया मैंने तो अच्छा खासा दान करा था, इतना बड़ा भंडारा करा था, पर मैं तो फिर ज़ीरो पे आ गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब बिक गया। ऐसा क्यों होता है? कई बार हमें दान करने के भी नियम जान लेने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में दान धर्म को काफ़ी महत्व दिया गया है। खासकर जब कोई तीज त्योहार आता है तो दान का महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। कहते हैं इस दान से घर में बरकत आती है और ईश्वर यानी कि भगवती, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति आप पर प्रसन्न होकर आपको मनिच्छा फल का वरदान देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान करने के लिए भी कुछ खास नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में? जैसे कुछ खास चीज़ों का दान करने की मनाही बताई गई है, नहीं करना चाहिए। इन्हें दान करने से लाभ की जगह आपको नुकसान मिलता है, नुकसान मिलता है, नुकसान मिलता है। आप राजा से रंक बन जाते हो और फिर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो अगर आप भी नहीं चाहते हो आपके ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटे, कुछ भी विपदा आए, कोई भी संकट आए, तो किसी से भी रिलेटेड अगर ये वीडियो है, आप नहीं करते, आपके फ्रेंड करते हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, आपके खास लोग हैं, जो लोग दान करने पे बिलीव करते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करी जाए, ताकि उनको ये चीज़ का ज्ञात हो जाए, उन्हें किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं। ठीक है? कुछ चीज़ों का दान बहुत अशुभ माना जाता है। सबसे पहले उसमें आ जाता है बासी खाना।
कई लोग क्या करते हैं ना, ज़रूरतमंद और गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन अधिकतर उन्हें अपने घर का बासी बचा-कुचा खाना ही देते हैं। शास्त्रों की माने तो किसी को बासी और पुराना खाना देना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में दुख और परेशानियाँ आती हैं और आपका बासी खाना सामने वाले को बीमार कर सकता है, फिर उसके मुँह से निकली हुई बददुआ आपको बर्बाद कर देगी। तो आपने ध्यान रखना है, जिन कोई भी लोग अगर घर पे बासी खाने का दान करते हो, प्लीज़ उसे करना बंद कर दें। आप उसका खुद ही प्रयोग कर लें या खुद ऐसे वेस्टेज ना करें खाने की, और गरीबों को ऐसे इस तरीके से बासी खाने का दान ना करें। अगले जो दान है, वो दान जो है, वो है फटी किताबें। कुछ लोग बच्चों की किताबें भी दान करते हैं, कुछ पैसों में दे देते हैं, कुछ वैसे ही दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये किताबें कतई भी किसी भी तरीके से फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप फटी हुई किताबों का दान करते हो तो माँ सरस्वती आपसे रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, और फिर इसका दुखद परिणाम मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। वो क्या करेंगे, पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर होते जाएँगे। इसी प्रकार फटे-कटे ग्रंथ भी दान नहीं करने चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। आपको जिसको देना है, किताबें अगर सुरक्षित है, ठीक है, तो आप उनका दान कीजिए। और क्योंकि अगर आप माँ सरस्वती आपसे रुष्ट हो जाएगी, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आप लोगों की भी बुद्धिमत्ता में ना कमी आ जाएगी, दुर्बुद्धि हो जाएगी, आपके उल्टे कार्य करोगे आप, क्योंकि आपने माँ सरस्वती का अनादर करा है, तो बुद्धि तो वहीं से मिलती है, ज्ञान की देवी वही है, और आप अज्ञानी बनते चले जाओगे। अगली जो चीज़ है जिसका आपको दान नहीं करना चाहिए या बहुत अशुभ माना जाता है, वो है नुकीली चीज़ें। दूसरों को नुकसान पहुँचा सकने वाली चीज़ें, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, तलवार हो गया, बंदूक हो गया, इन चीज़ों का दान आप नहीं करा कीजिए। इनका इस्तेमाल सामने वाला किसी गलत काम के लिए भी कर सकता है। ये चीज़ें पारिवारिक कलह बढ़ाती है। इसलिए ऐसी चीज़ों का दान करने स की जो है, कभी भी कतई भी भूल ना करें, वरना आपका जो पुण्य है, वो पाप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चल रही थी, वो नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी, और जब नकारात्मकता आपके घर में वास करती है, तो दुर्बुद्धि और दुर्गति का नाश अपने आप ही होने लग जाता है, और आपके घर में सब कुछ नेगेटिव होने लग जाता है। अगली जो चीज़ है, आपने ध्यान रखना है, झाड़ू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, झाड़ू। हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहते हैं कि इसका दान करना मतलब माँ लक्ष्मी को आने, घर से विदा करना। मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर में आई हैं और आप उनको विदा कर रहे हो, बोल रहे हो कि जाओ। और एक बार माँ लक्ष्मी आपके घर से चले जाए ना, तो वहाँ गरीबी और दरिद्रता पैर पसार लेती है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियाँ भी आपको घेरने लगती है, इसलिए झाड़ू का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो झाड़ू का दान मत कीजिए। कहते हैं ना, जैसे मंदिर में भी अगर आपको जैसे दान करना है, या आपको कोई भी पुराना घर का झाड़ू आप मंदिर में चुपके से रख के आ सकते हो, और नया झाड़ू आप अपने घर में ला सकते हो। तो कभी भी यूज़ करा हुआ झाड़ू या किसी प्रकार से झाड़ू का दान आपने नहीं करना। वो स्वयं माँ लक्ष्मी, उन पे पैर भी नहीं लगाते हैं। उनका इतना मतलब आपको इतनी पवित्रता बनाए रखनी पड़ती है। माना कि वो हम गंदगी उससे साफ करते हैं, पर माँ लक्ष्मी का इतना बड़ा आशीर्वाद है। आपने देखा होगा कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, और कमल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की छवि है। माँ लक्ष्मी इसी प्रकार से है, वो दरिद्रता को साफ करते हुए वहाँ पर प्रकट होती हैं। तो जितनी साफ-सफाई रखोगे, जितनी झाड़ू की इज़्ज़त करोगे, उतना ही आप पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। अगली जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, इस्तेमाल किया हुआ तेल यानी कि ऑयल। हम अक्सर शनिवार को तेल का दान करते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन आपको खराब या इस्तेमाल किया हुआ तेल का दान कतई भी नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, और फिर घर में एक के बाद एक कई दुःख दस्तक देने लगते हैं, दरिद्रता आने लगती है, बीमारियाँ आने लगती हैं, और आपके सब चीज़ों में लॉस होने लगते हैं, और सुख तो मानो जैसे पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, और दुखों का ढेरा लग जाता है।
इसलिए तेल का दान करना है तो नया, स्वच्छ, साफ-सुथरा सरसों का तेल दान कीजिए। कोई भी प्रयोग किया हुआ, इस्तेमाल करा हुआ खाने का तेल आप दान कतई नहीं कीजिए। ये पाप, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके कर्मों में, पाप कर्मों में गिना जाएगा और फिर पाप कर्मों के अनुसार आपको फल भुगतना होगा। आपको मेरी वीडियोज़ ऐसी अच्छी लगती है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।